नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं ओम जायसवाल। लगातार दोस्तों आपको मैं रिव्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। आज देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन मिला है 12 जनवरी का, मैं उसके कवर कर रहा हूं। पूरे प्रश्नों को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया। आपका देखिए 10, 11 और तीसरा दिन है 12वां। पूरे एग्जाम तक दोस्तों मैं आपको रिव्यू डिलीवर करता रहूंगा। तो रिव्यू देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको तुरंत समझ में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें। एंड जो लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सभी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। तो जीके जी और हिंदी को देखते हैं, इसके बाद हम लोग मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन मिले हैं उनको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये तो मतलब मैंने आपको बार बार ये पूरा बता दिया और यहाँ से पूछा ही जा रहा है 100%। देखिए सत्रिया नृत्य हमसे आज पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों मैंने आपको सब बता दिया था। आपको पता देखिए असम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, मैंने कल बता दिया था। कथक देखिए उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी देखिए आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी देखिए मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है, मोहिनीअट्टम देखिए केरला का है। तो एकदम आप इसे रट्टा मार लीजिए। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूं, तो एक बार रट लीजिए इसको। इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है। पीडीएफ देखिए कल के और मतलब 10 तारीख के और 11 तारीख के सारे अपलोड किए जा चुके हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर सर्च करके उसे रजिस्टर कर लीजिएगा। और क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल है। उसमें देखिए स्क्रॉल करने का ऑप्शन होगा, आप इधर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर देखिए सारे लिखे होंगे कि जैसे कोई नोट्स, क्लास नोट्स है, एग्जाम का है, तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। या फिर हमारा ये ऑफिशियल नंबर है व्हाट्सएप पे, आप SHGD लिख के भेज देंगे तभी भी आपको सारा लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ऐसा कौन सा दोस्तों प्रधानमंत्री था जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा है? वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। बहुत आसानी से दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री भी रहे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बना कि अभी जो है दोस्तों कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा शक्तिकांत दास। इसको अपने दिमाग में रखिएगा, पूछ सकता है, हो सकता है पूछे कि आरबीआई स्टैब्लिश कब किया गया था दोस्तों, तो 1 अप्रैल सन 1935 में। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो मैं एडिशनल फैक्ट सारे प्रश्नों के साथ बताता चलूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों। हमसे क्वेश्चन पूछा था तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पे आधारित थी? जी हाँ दोस्तों, पहली तीसरी दोनों देखिए, यह जो कि हारोल्ड डोमर मॉडल पे दोस्तों आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना देखिए 1951 से 56 में कृषि की प्राथमिकता थी। दूसरा जो था यहाँ पे देखिए 56 से 61 में उद्योग क्षेत्र की दोस्तों इसमें प्राथमिकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 में थी, कृषि और उद्योग पे थी। चतुर्थ जो थी दोस्तों वो 69 से लेकर 74 में थी, न्याय के साथ दोस्तों गरीबी के विकास से संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी और आत्मनिर्भरता हटाओ, और देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना पांचवी योजना के रूप में ही देखिए जोड़ दिया गया था। तो ये मैं आपको जो पीडीएफ दे रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कंटेंट बहुत मेहनत से बनता है, तो आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो दोस्तों लाइक भी करते चलिए। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन था हमारा 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर दोस्तों कितनी है? तो जो अभी देखिए हमारा जनगणना 10 वर्ष पे हो रहा है, तो 2011 + 10 हमारा 2021 में हो जाना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से गड़बड़ा गया है और अभी तक मतलब 2023 तक दोस्तों ये जनगणना अभी तक नहीं हुई है। देखिए भारत की साक्षरता दर 74% रही थी, पुरुष की साक्षरता दर 82 और महिला की देखिए 65.5% थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए शहरी क्षेत्रों में 62.17% जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक शहरी, एक तो सबसे कम जनसंख्या वाला भी था। पंजाब राज्य में लुधियाना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। तो ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं, इसको देखिए याद रखिएगा। मैं डिटेल के साथ डिस्कस करता हूं क्योंकि आपको चीजें याद रहें। देखिए पवन का हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो पर्यायवाची शब्द एकदम आप रिवीजन कर लीजिए। 1-2 नंबर हिंदी में 100% पूछ रहा है आपसे। गूलर का फूल होना मुहावरे का दोस्तों अर्थ, मतलब गूलर का फूल क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, जनरली किसी को दिखता ही नहीं है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? दुर्लभ होना या फिर दिखाई न देना, मतलब एकदम ऐसी स्थिति कि आप खो जा रहे हैं, कहीं आप दिख ही नहीं रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की योजना है? देखिए जितने भी प्रीवियस योजनाएं आए हैं उनसे, और आपको मंत्रालय को भी रटना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर आपसे पूछ रहा है। जैसे केंद्रीय हमारे रक्षा मंत्री कौन, इस प्रकार से। ठीक है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि रक्षा मंत्री हमारे तत्कालिक कौन है, तो आप बता देंगे भैया कि ये है राजनाथ सिंह है। अगर आपसे पूछा जाएगा गृह मंत्री कौन है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं ये है अमित शाह। ठीक है, इसी प्रकार से सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका नाम रटते चलिएगा, वो 100% पूछेगा। देखिए CSIR की पहली महिला अध्यक्ष जो कि किसे बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया नल्लाथंबी कलाई सेल्वी को। ये हमसे प्रश्न पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की देखिए कौन बनी है, इनका नाम क्या है? तो माधुरी पुरी बुच को देखिए बनाया गया, वो भी एक फीमेल है। और दोस्तों ये क्या करता है?
ये BSE NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी CEOs हैं ना उनको भी, जैसे DRDO समीर V कामत को बनाया गया है, पहले G सतीश रेड्डी थे, बदले गए हैं। पहले देखिए के सिवान थे इसरो को, लेकिन अब बदले जा चुके हैं इसरो के। अब दोस्तों कौन है इसरो के, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो, बहुत आसान है और लगातार जो बदल रहा है मैं अपडेट करता रहूंगा। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों किस देश का, ये हमसे प्रश्न पूछा था दोस्तों। भारत का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हमने 10 अलग अलग देशों से चीजें ली हैं और सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों यही है। तो भारत संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभुत्व देश से सबसे लिखित संविधान है, जिसमें 12 अनुसूचियां, 25 भाग और 448 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में मूल रूप से देखिए 395 अनुच्छेद है जब पहले बना था, और वर्तमान में देखिए 448 अनुच्छेद हैं। भारत संविधान के मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के पिता के रूप में माने जाते हैं। यह भी प्रश्न देखिए हमसे पूछा गया है कई बार। और देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से दोस्तों लॉन्च किया गया था। और इसी दिन दोस्तों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस पे जो अतिथि हैं वो कौन है, जी हाँ दोस्तों, तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग को पता है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि अतिथियों से प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे दोस्तों पूछा था असभ्य का विलोम बताइए। तो असभ्य का विलोम समझ में आ गया भैया, सभ्य होगा, ऑप्शन फटाक से मार दिए होंगे। अग्नि का हमसे विलोम शब्द पूछा था, तो देखिए अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि को खत्म करने के लिए जल का अग्नि ना, जनरली यही है विलोम शब्द। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन था सागा दहवा त्योहार किस राज्य का दोस्तों महत्वपूर्ण त्योहार है। तो त्योहार से भी प्रश्न बन रहा है, देखिए लगभग मैंने सारा ले लिया है, ठीक है। तो PDF आप एप्लीकेशन से जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा एग्जाम तक मैं PDF दूंगा एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आपको रिवीजन के लिए चीजें मिलती रहेंगी। तो देखिए भारत के सभी राज्यों के एक बार देख लें, ओणम कहाँ का है, केरल का है। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। हरेली कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। खजुराहो कहाँ का है दोस्तों, मध्य प्रदेश का है। हरेला कहाँ का है, उत्तराखंड का है। माजुली कहाँ का है, असम का है। नुआखाई कहाँ का है, उड़ीसी, यहाँ पे उड़ीसा का। पुष्कर दोस्तों कहाँ का है, जम्मू कश्मीर में। सरहुल कहाँ का है, झारखंड। और हार्नबिल कहाँ का है, नागालैंड। ये जो प्रमुख क्वेश्चन है जो 100% आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, उनको ही मैंने यहाँ पे लिया है। तो रट्टा मारते चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए मैं सारे, इसके बाद देखिए मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, कल तो मैं थोड़ा नहीं था, कहीं गया था काम से, लेकिन आज मैं आया हूँ तो मैं आपको सारे मैथ रीजनिंग सारे क्वेश्चन डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा। आगे देखते हैं, रात्रि का दोस्तों पर्यायवाची शब्द पूछा था। देखिए रैन, रजनी, यामिनी, जो कि तमी, निशी, त्रियामा, यही होता है। क्वेश्चन था दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, दोस्तों 5 साल का होता है। अब इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। लोकसभा भारत के द्वितीय सदन में का क्या है दोस्तों, निचला सदन है। लोकसभा का हिंदी नाम देखिए 1995 14 लोगों द्वारा अपनाया गया था। लोकसभा का अगर आपसे आर्टिकल दोस्तों पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 81 जो होगा लोकसभा का हो जाएगा, 80 राज्यसभा का हो जाएगा, 79 संसद का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आज संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा गठन किया गया था। जी मावलंकर सबसे पहले जो कि स्पीकर थे और जनक माने जाते हैं इसके। लोकसभा में अधिकतम शक्तियां 552 निर्धारित की गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। राष्ट्रीय आपात को रोकने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सबसे अधिकतम सीटें हैं, तो 80 है, देखिए यहाँ पे 80, 31, 403, 31। तो यहाँ पे देखिए 80 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लू दोस्तों इस प्रकार साधारण सा प्रश्न बना था कि लू जो है दोस्तों ये कहाँ, एकदम इजी क्वेश्चन था, फटाक से आंसर मार दिए होंगे कि गर्मियों में होता है। क्वेश्चन हमसे पूछा दोस्तों जल का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा था। जल का देखिए वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदम, अंबु, ये सारे थे। निरर्थक का दोस्तों हमसे विलोम शब्द पूछा था, तो निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा, सिंपल था दोस्तों, सार्थक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन दोस्तों हमसे फाउंडर से भी पूछ रहा है, जैसे दोस्तों ओयो जो आपकी होटल वाली कंपनी है, इसके फाउंडर का नाम पूछा था, हितेश अग्रवाल दोस्तों इसके फाउंडर हो जाएंगे। अब जनवरी, अच्छा यहाँ पे मैटर वो लिखा नहीं है, 4 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, ये प्रश्न पूछा था कि विश्व ब्रेल दिवस। तो देखिए 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो देखिए DRDO दिवस मनाते हैं। इसी दिन दोस्तों हम लोग ग्लोबल फैमिली दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 4 को बता ही दिया मैंने। 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा तो NRI दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी भी हमसे पूछ चुका है दोस्तों, तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 12 जनवरी भी है दोस्तों युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, तो 15 जनवरी को हम लोग आर्मी दिवस के रूप में मनाते हैं ना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को टूरिज्म दिवस, वोटर दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 30 तारीख को देखिए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारे प्रश्न जनवरी महीने के हैं, इनको आप एक बार रिवाइज करिएगा और इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे गए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। कमेंट देखिए, लाइक जरूर कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, कल थोड़ा मैं नहीं ला पाया क्योंकि कल मैं था नहीं, अब आज से कंटिन्यू चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कल मैंने लास्ट वाला वीडियो अपलोड किया था पूरे दिन का। और जो लोग भी अभी तक टेस्ट दोस्तों जिनका अपकमिंग एग्जामिनेशन है टेस्ट नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, लगाइए। 51 टोटल मॉक टेस्ट हमारे टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसके सारे सोल्यूशन के साथ दिया गया, और बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। इवन हिंदी और जीके तो हूबहू उस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बन रहे हैं। तो देखिए, ये आप ले सकते हैं पूरा कंप्लीट 51 का, या फिर आप 49 का अलग भी ले सकते हैं। रीजनिंग का 49 सेट, जीके जीएस का, अगर जीके जीएस कवर नहीं है, ये 49 सेट मार्क जाइए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। रीजनिंग कवर नहीं हो पा रहा है, 49 सेट मार्क जाइए, पूरा कवर हो जाएगा। मैथ कवर नहीं है, 49 सेट लगा के जाइए, क्योंकि सारा सोल्यूशन के साथ है। हिंदी कवर नहीं है तो 49 सेट मार्क जाइए, तो आप इससे अपना सारा कुछ कवर करके भी जा सकते हैं। तो ये सेपरेट भी आप ले सकते हैं, एप्लीकेशन पे है स्टडी हिंदी ऑफिशियल, आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सारे टेस्ट, देखिए टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में टेस्ट सीरीज है, और इस पर्टिकुलर क्लास का पीडीएफ आपको इस क्लास पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा। नोट्स मैंने बहुत सारे लगा के डाले हैं, जो एग्जाम में नोट्स पूछ रहा है, एग्जाम जैसे पंचवर्षीय योजना से आ रहा है, आपका त्यौहार से आ रहा है, आपके नोट से आ रहा है, तो मैं सारे नोट्स इसमें डाल रहा हूँ लगातार, तो उससे आपको भी हेल्प मिलेगा। तो एप्लीकेशन से लगातार आपको हेल्प मिलेगा, और जैसे ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगा मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा कि सारे पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जरूर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और रजिस्टर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे शिफ्ट और मैथ के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।